दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 16 जून पहली शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो चुका है। अब इसमें हम जानने वाले हैं कि जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का कितना रोल है, कंप्यूटर का कितना रोल है, कितने क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मैथ का क्या लेवल है, मैथ में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और एडवांस का कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिक के कितने आ रहे हैं। तो सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। रीजनिंग में कैसा आ रहा है, तो अंत तक बने रहना है, देखते रहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके के बारे में। अच्छा, जीके के बारे में बात करने से पहले आपको बताना चाहेंगे करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। करंट अफेयर्स पे आपको बहुत फोकस करना होगा। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन, वो भी टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है आपको, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है स्पोर्ट का टॉपिक, स्पोर्ट के बाद स्कीम देखना है, स्कीम के बाद सम्मेलन देखना है, सम्मेलन। ये 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इंडेक्स के बारे में देख लीजिए, कौन कैसा इंडेक्स आ रहा है। तो करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। स्पोर्ट के हो गए, करंट और स्कीम के हो गए, सम्मेलन के बारे में हो गए, अभ्यास, युद्ध अभ्यास के बारे में देख सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस पर आप रेपो रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस पर आप कमांड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स को देखने को मिलेंगे। अब दूसरे नंबर पे बात करें आपकी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर में टॉपिक की बात करें तो टॉपिक कंप्यूटर में कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी शिफ्ट में आपकी बात करें तो फुल फॉर्म भी पूछ लिए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया जा रहा है, और बात करें इसकी कंप्यूटर में ही तो आपके शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में 3 से 4, 5 एवरेज 5 तक क्वेश्चन जा रहे हैं। तो कुछ छात्रों ने बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन है, किसी ने बनाया 3 से 4 क्वेश्चन है, तो आप एवरेज 4 से 5 के बीच में मान सकते हैं कंप्यूटर से। तो ये टॉपिक हैं जो पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ेगी, शॉर्टकट की पढ़िए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और फुल फॉर्म में आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ, जैसे CPU, ALU, CD का फुल फॉर्म, इस प्रकार से आप टॉपिक देख सकते हैं कंप्यूटर के लिए। अब दूसरी बात करते हैं हम इसमें पॉलिटी में। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं आपके अमेंडमेंट हैं। अमेंडमेंट में कोई ना कोई अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिए। 86वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ सकते हैं। अमेंडमेंट, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट को पढ़िए। हाँ, अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति किस किस की नियुक्तियाँ करता है, तो वो पद, संवैधानिक पदों को आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रकार की चीज़ें आपको पढ़ना होगा। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा का कार्यकाल क्या है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। तो पॉलिटी से भी 3, 4, 5 क्वेश्चन, एवरेज 5 क्वेश्चन तक जा रहा है, तो इसमें आपको देखना होगा। महत्वपूर्ण आर्टिकल देखना होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, DPSP से रिलेटेड, क्योंकि DPSP से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसको ध्यान देना हर एक टॉपिक में, हर एक शिफ्ट में, इस पर बहुत ध्यान देना है। अब इसके बाद आप चलते हैं हम इसी में ज्योग्राफी में। देखो, ज्योग्राफी में नदियों से क्वेश्चन देख सकते हैं। ज्योग्राफी में पहाड़ों से, हिमालय पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे चोटियों के बारे में पूछा जा सकता है, और आपकी हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में, और मध्य पठार से बहने वाली नदियों के बारे में, जैसे नर्मदा के बारे में पूछा जा सकता है। नर्मदा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में, और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है, एस्टुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, इसके बारे में, और नदियों की लंबाई के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको ज्योग्राफी में और भी देखने को मिलेंगे, आपके जलवायु के बारे में क्वेश्चन देख सकते हैं, मानसून के बारे में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं ज्योग्राफी में। और पठार के बारे में मैंने बता दिया कि पठारों के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा कौन से राज्य की है, ये ऐसे देख सकते हैं। और झीलों के बारे में देख सकते हैं। पुलिकट झील, जैसे कि पुलिकट झील के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे मीठे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, ये आपके
मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इन पे देखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो इसमें इस शिफ्ट में आ गए, तो वही क्वेश्चन अगली शिफ्ट में आने वाले हैं। टॉपिक बता रहा हूँ, उसी टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपके इसमें है, इसमें ज्योग्राफी में आप चलते हैं इकोनॉमी भाई करंट से रिलेटेड, जैसे रेपो रेट दर, इससे पहले वाली शिफ्ट में जो आया था 14 की में रेपो रेट दर के बारे में पूछा था, तो इसमें करंट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, जीडीपी के बारे में आपको पढ़ना होगा, जीडीपी की क्या दर है, रेपो रेट दर क्या है, इसके बारे में क्या ग्रोथ रेट है, वो भी ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतनी गहराई में भी नहीं पूछ रहे कि कर नहीं पाए। तो आर्थिक सर्वेक्षण देख लेना आपको, इकोनॉमी के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, जनगणना के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जनगणना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी है। अब स्टैटिक में चलते हैं। स्टैटिक में आपको देखो सबसे पहले डांस देखना है। डांस हर एक शिफ्ट में डांस देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई डांस आपको आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो डांस इसमें आया वही डांस अगली शिफ्ट में आने वाला है, ऐसा नहीं। लेकिन डांस से कोई ना कोई डांस पूछ लिया जाएगा, तो आपको डांस जितने भी राज्य हैं उनके सबके डांस महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। पुस्तक का जो ट्रेंडिंग है, जो करंट से रिलेटेड जो कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे फेमस जो पर्सनालिटी हैं उसने जो कोई पुस्तक लिखी है, उसके रचनाकार हुए हैं, तो उसके बारे में भी पूछा जा रहा है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। वैसे बुक्स राइटर नेम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो PYQ आप देखेंगे उससे क्वेश्चन देखने को जो बार बार देखने को मिल रहे हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बुक्स राइटर नेम हो गया। त्योहारों के बारे में बात करें तो त्योहारों की भी बात हो रही है कि फेस्टिवल के बारे में, तो किसी न किसी राज्य का फेस्टिवल भी पूछा जा सकता है, तो फेस्टिवल आपको स्टैटिक में देखना है। तो ये क्वेश्चन आपके GK के हो जाते हैं। तो GK में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं, किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज आपको साइंस को देखने को मिल रहे हैं। तो साइंस में आपको किसी में बायो ज़्यादा आ जाती है, तो किसी में फिजिक्स आ जाती है, किसी में केमिस्ट्री आ जाती है, तो आपको तीनों पे ही कमांड करनी होगी। मेन जो टॉपिक हैं आपके, तो उन पे ध्यान देना होगा। जैसे बायो में बात करें, सेल से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिजिक्स में आपको बात करें तो न्यूमेरिकल, किसी न किसी के आधारित न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद इस पे केमिस्ट्री में रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी रिएक्शन को दे दिया, उसको आप सॉल्व करिए, और उसका डायरेक्ट क्या बनने वाला है वो उसके बारे में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये GK होगी। GK ही थोड़ा टफ देखने को मिल रही है, GK ही थोड़ा टफ देखने को मिल रही है। बाकी आपकी बात करें मैथ में, तो मैथ में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद हम बात करें स्पीड से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और LCM SCF क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो आपके बोर्ड मास से रिलेटेड कैलकुलेशन आ रही है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई, तो इस पर भी फोकस आपको करना है। बोर्ड मास का कैलकुलेशन बहुत आसान आ रहा है। डेसिमल में किसी में पूछा जा रहा है, किसी में नॉर्मल पूछा जा रहा है, अंडर रूट में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपकी ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। LCM SCF को भी आपको देखना होगा, बहुत नॉर्मल है, बेसिक है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से और नंबर इससे परसेंटेज से क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम से हैं, स्पीड से है ना, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके मैथ में ही बात करें तो एडवांस का रोल, एडवांस में आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन, अलजेब्रा से क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, ये इससे देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है अर्थमेटिक का। तो मैथ बहुत नॉर्मल है, मैथ में आप अटेम्प्ट अच्छे कर सकते हैं, यदि पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो ही बता रहा हूँ इसके लिए। बाकी जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पहली बार पेपर दिया है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ है, मैथ अच्छी होगी आपकी तो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बिना उसमें क्या है, स्पीड नहीं आ पाती है। टाइम का हमें मैनेजमेंट करना होता है, वो मैनेजमेंट हमारा ऑटोमेटिक नहीं होता है, हमें लगातार मेहनत करनी होती है उसमें, तभी उसका पता चलता है कितने मॉक दिए, क्या स्पीड आ रही थी, उसी के आधार पर पेपर में भी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो कौन सा टॉपिक आ रहा है, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, कर सकते हैं। तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको फोकस करना है,
ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, 5-6 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, 4 से 5-6 के बीच में आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। कोडिंग डिकोडिंग के 2-3-4 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी कैसी आ रही है? कोडिंग डिकोडिंग आपकी आ रही है ऐसी आ रही है कि मिक्स आ रही है, यानी अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं। तो इन दोनों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे एक व्रत बना है, उसके व्रत में घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, कोई आगे मुँह किए, कोई पीछे मुँह किए, इसके बगल में वो है, उसके बगल में वो है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इस तीसरे नंबर पर बात करें, बिलर रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो टॉपिक मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं है आप लोगों के लिए। सिलेबस में आपका क्लॉक नहीं है, कैलेंडर नहीं है, तो इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। फिगर काउंटिंग नहीं है, तो इससे भी नहीं मिलेंगे, फिगर से भी नहीं मिलेंगे, मिरर इमेज वाले भी नहीं है, तो इससे क्वेश्चन नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक आपको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये रीजनिंग में बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो इस सारे टॉपिक के बारे में मैंने बात कर ली है। भाई जीके थोड़ा सा ये रहता है कि जीके में पढ़ना बताना अलग चीज़ है। जीके जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, वैसे ही आपका सही होगा, क्योंकि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। जीके अपार है, जीके का कोई सिलेबस नहीं है। सच बता दूं तो जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से, 3 से 4 क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी के, पॉलिटी के आप 5 से 6 ले सकते हैं। और आपके कंप्यूटर से भी 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं। साइंस से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स आपका जो आ रहा है 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। स्टैटिक जीके में आपको 2-3-4 क्वेश्चन उससे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जीके हो जाता है। सारे टॉपिक के बारे में हमने बात की है। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करना है। आज मैं ही खुद हीरा बन गया हूँ आप लोगों के लिए बताने के लिए। मैंने छात्रों से बात करने के बाद मैंने सोचा मैं खुद ही आप लोगों को बताता हूँ कैसे टॉपिक आते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहना है। और अगली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में आप लोगों को किस प्रकार का पेपर आ रहा है तो उसका इंतज़ार करना है। नमस्कार।